नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला अपने सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस गीता ज्ञान भगवत गीता ज्ञान सेशन में आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ कई समय से मेनका जी यहाँ बेंगलोर से जो जुड़ती हैं, इतना सुंदर हम लोगों को गीता का ज्ञान दे रही हैं। अब तक हमने 3 अध्याय यानी कि हमने पहले पहले अध्याय को हमने स्किप किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था सिर्फ। दूसरा हमने सांख्य योग किया, जिसमें कि हमें आत्मा का क्या ज्ञान है, आत्मा के से रिलेटेड कि हम स्वयं आत्मा है, शरीर नहीं है। हमने सांख्य योग में समझा, और कर्म योग कि हम कैसे, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन किस तरह से हम अपने कर्मों को करें कि हम उस, क्योंकि क्रिया तो हमें हर निरंतर क्षण में करनी ही है, लेकिन इस ज्ञान को सुनकर और समझकर हम ये जान पाते हैं कि हमें कैसे कर्म करने भी चाहिए और कैसे हम इन कर्मों को करके भी इन कर्मों में लिप्त ना हो। तो ये कर्म योग हमें सिखाता है अकर्म तक पहुंचने का रास्ता। और आज जो है हमने कर्म योग किया, उसका रिवीजन जो है, जो हमने अब तक के जितने श्लोक लिए, हम यहाँ पे कुछ चुने हुए श्लोकों को जो बहुत डीप हमें विजडम देते हैं, और उन कुछ श्लोकों को लेकर आते हैं। तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे, जिससे कि रिवीजन इसलिए भी जरूरी है कि पिछले हमने क्या पढ़ा अध्याय में, तो हम एक बार पूरा एक समराइज, एक कंक्लूजन पार्ट लेते हैं, तो हमें अच्छी तरह से ध्यान भी रहता है, रिमाइंड हो जाता है हमको। तो आज मेनका जी हमें तीसरे अध्याय कर्म योग का रिवीजन कराएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट मंडे से अपने चौथे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हर अध्याय अपने आप में इतना संपूर्ण ज्ञान रखता है कि जब तक हम भगवत गीता के अंत तक पहुंचेंगे, तो बहुत हद तक हम सभी एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हो ही जाना है एग्जैक्टली। तो जो लोग इसको फॉलो भी करते हैं, सुनते समझते भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं लाइफ में, तो उसका आनंद ही अलग है। सो थैंक यू मेनका जी। आप हर सोमवार आते हैं और हमें कृष्ण की तरह ये ज्ञान देते हैं। आज रिवीजन कराएंगे हमारे श्री कृष्णा हम सबको। तो थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू। आपका इतना सुंदर वेलकम और इतना अच्छा विवरण आप देते हैं गीता का, जैसे इतना अच्छे से आप समझ पा रहे हो, तभी आप इतना अच्छे से उसका विवरण इतना अच्छे से परिचय दे पाते हैं। थैंक यू रितु जी। और मैं कृष्णा की उपाधि के लायक तो नहीं हूँ, उनके कहे हुए वचनों को तो जरूर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ और उन्हें बोलने की भी कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं खुद समझूं और आप लोगों को भी साथ में लेके चलूं समझाते हुए। वही कोशिश मेरी है। तो ठीक है। आ, हमने अध्याय 1 नहीं देखा, अभी रितु जी ने भी बताया जैसे। अध्याय 2 हम लोगों ने किया। अध्याय 2 है सांख्य योग ज्ञान योग, जिसमें हमने आत्मा का ज्ञान समझा कि हम शरीर नहीं है। और अध्याय 3 में ये भगवत गीता पूरा आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पे है। तो भगवान ने यहाँ शुरू ही आत्मज्ञान से किया था, और उसके बाद में आत्मज्ञान, आत्मा का हम क्या हैं, पहले हम अपने आप को मूल रूप से जाने कि हम क्या हैं। उसके बाद में जब मूल रूप से अपने आप को जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा के भाव में रहते हुए ही हमें कर्म करने चाहिए। कर्म योग में जो अध्याय 3 है, जिसे हमने कर लिया, आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो अध्याय 3 में भगवान ने बताया है कि आप शरीर भाव में रह के किस तरह से कर्म करोगे और आत्म भाव में रहते हुए किस तरह से कर्म करोगे। उन दोनों को का बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया है कि अध्याय 3 भगवान अर्जुन के सवाल से शुरू होता है कि आप कहते हो कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, और अब आप कर्म का भी
बता रहे हो, तो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है आप वही बताइए, ताकि मैं उसका ही अनुसरण करता हूँ। तब भगवान कहते हैं उनका जवाब देते हुए कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, कि दोनों ही पथ पे चलते हुए मेरे को पा सकते हो। इसमें कर्म योग में जब शुरू होता है भगवान का बोलना श्लोक नंबर 3 से, तो श्लोक नंबर 3 की व्याख्या में यही है कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। कभी भी ये ना कहें कि सिर्फ योग ही सही है, योग मार्ग, या कर्म योग ही उचित है। दोनों मार्ग उचित है, हम दोनों पे ही चल सकते हैं। और योग में स्थित होते हुए कर्म तो हमें हमेशा करने ही है, हम कभी भी बिना कर्म किए बैठ नहीं सकते हैं। तो अकर्म तो बनना ही नहीं है, कर्म करना ही है। तो कर्म को किस तरह से करना है, यही कर्म योग है। इसमें आगे कहते हैं कि हम सदैव कर्म करते रहते हैं, कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहां हम कर्म नहीं करते हैं। इसके लिए अपने हमेशा अपने मन इंद्रियों पे को अलाइन रखते हुए ही कर्म करना है। ऐसा नहीं है कि हम कर्मेंद्रियों को तो स्थित कर लें, लेकिन हमारा मन निरंतर अपनी ही यादों में घूम रहा है, कुछ कुछ याद कर रहा है, कुछ कामनाओं में चल रहा है, तो ऐसे को भगवान ने दंभी कहा है कि हमें इस तरह से दिखावटी नहीं बनना है। अपने मन और इंद्रियों को अलाइन रखना है और अलाइन रखते हुए ही कर्म करने हैं। इसमें आज हम कुछ मेन श्लोक करेंगे। अध्याय 3 में बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से भी हम कुछ शॉर्ट में ही करेंगे। इसका सबसे मेन श्लोक यहाँ आता है, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो या कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। कि जो हमारे नियत कर्म है वह हमेशा हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अकर्म से तो ज्यादा अच्छा है कर्म करना। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। तो जो शरीर की जो यात्रा है, जो हमारी आत्मा की यात्रा है, वह अकर्मणी होने से कभी भी पूरी नहीं होती है। इसके लिए सदैव अच्छा रहता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम अकर्मणी यानी कि संन्यास ले लेना, सभी तरह के कर्म को छोड़ देना, सिर्फ बैठ के योग में स्थित हो जाना, ऐसा नहीं करना है, संन्यास नहीं लेना है। नियतं कुरु कर्मत्वम, जो हमारे लिए नियति ने जो हमारे लिए डिसाइड किया है वो कर्म हमें सदैव करते रहना है। नहीं तो ये आत्मा की यात्रा पूरी नहीं होगी, कारण कि आत्मा जन्म ही अपने अनुभव के लिए लेती है, और जब हम कर्म करते हैं तभी हमें नए नए अनुभव मिलते हैं। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, संसार में ही नहीं रहेंगे, तो ये हम अनुभव आत्मा किस तरह से अनुभव लेगी, ले ही नहीं सकती। इसके लिए सदैव कर्म करते रहना है। कर्म योग का सबसे बड़ा है कि शुरू यहीं से होता है कि अपनी इंद्रियों और मन को अलाइन रखते हुए नियति ने जो डिसाइड किए हैं वो कर्म सदैव करते रहना चाहिए। अपने नियत कर्म को जानना चाहिए अपने ध्यान के द्वारा कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा धर्म क्या है, मैंने क्या उद्देश्य से जन्म लिया है। सदैव ध्यान करते समय ये क्वेश्चन करते रहें, हमें इसका जवाब अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट श्लोक है इसी से, कि वहां भगवान ने बताया है कि नियत कर्म करने हैं। तो नियत कर्मों को किस तरह से करना है वो अभी देखते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यज्ञार्थात्
यही है कि इसका मतलब है लोक कल्याण के लिए यज्ञ की तरह कार्य करना या सेवा भाव में कार्य करना। यज्ञार्थात का वही मीनिंग है कि यज्ञार्थात कर्मण, हमेशा लोक कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। अन्यत्र लोक अयम कर बंधन, जो अन्यत्र का है, जो अन्य कर्म है, अन्यत्र दूसरे सभी कर्म हमें कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती, तुम इस मुक्त संग आसक्ति से मुक्त होकर सदैव कर्म करो। तदर्थं, इसलिए उसके लिए मतलब जो लोक कल्याण के कार्य करने हैं वो आसक्ति में रह के तो नहीं कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, तदर्थं, उसके लिए लोक कल्याण के कार्य के लिए तुम मुक्त संग आसक्ति से मुक्त हो जाओ और फिर तुम कर्म करो। तो हमें सदैव कर्म तो करते ही रहना है। नियत कर्म भी जो करने हैं उसमें भी किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रखनी है। बिना आसक्ति के जैसा हमें इंट्यूशन आता है, जैसा हमें मार्गदर्शन मिलता है कार्य करने का, बस उसे सेवा रूप में कार्य करते ही रहना है। जो नित्य आज्ञा आती रहती है डिवाइन से, वो कार्य करते ही रहना है, सेवा रूप में करते रहना है। तो वो हमें किसी भी तरह से नहीं बांधता है कर्मों में। इसके बाद में है नेक्स्ट श्लोक। सभी, जैसे इसमें आगे दिया हुआ है कि सभी कार्य यज्ञ के तरह ही कार्य करने हैं, और जो हम कार्य करते हैं वो हमें इष्टान भोगानी वो देवा, कि सभी तरह से देवता जो हमें इच्छा पूर्ति के लिए जो देते हैं वो हमें सदैव बांटना है, नहीं तो हम चोर हैं, हम पापी हैं। वो इसके बीच के श्लोक में आया है। फिर है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, सभी तरह के कर्म हैं जो ब्रह्म से ही उत्पन्न है जानो, ब्रह्म के द्वारा ही आते हैं। और सभी कर्म ब्रह्म से ही उत्पन्न है और ब्रह्म में ही समापन है। जो कार्य हमें आ रहा है वो ब्रह्म के द्वारा आ रहा है, और जो किया जा रहा है वह भी ब्रह्म के द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसा हमें समझना चाहिए, अपने आप को अकर्ता मानना चाहिए। सदैव हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे द्वारा कार्य होता है, संपन्न होता है। उसे इस तरह से समझना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, एवं प्रवर्तितै चक्रं न अनुवर्तयति हयः, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। इससे पहले 3:10 में जैसे कहा गया है कि सभी तरह के सभी मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ कर्म के साथ में उत्पन्न किया है। तो जो हमें यज्ञ कर्म दिया है उसे हमेशा प्रवृत्ति चक्र की तरह, जो इस प्रवृत्ति में है, मैं निरंतर कार्य करने का, सृष्टि चक्र में कार्य करने का जो रहता है, पालन करता है, तो वो हमें जो हमें दिया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा कर्म, वो हमें हमेशा पालन करना चाहिए इस सृष्टि में आने के बाद में। लेकिन हम इस सृष्टि में आने के बाद में अपना यज्ञ कर्म भूल जाते हैं, जो हमें फिर से ध्यान के द्वारा ज्ञात भी होता है। तो सदैव ध्यान में सवाल करना चाहिए, जैसा कि अभी उठा वैसे। तो हमें प्रवृत्ति चक्र, जैसा सृष्टि का चक्र है, जो नियम है, उसको हमेशा पालन करते रहना चाहिए। अगर हम उसे पालन नहीं करते हैं तो हम अपना जीवन पूरा व्यर्थ ही जीते हैं। अमोघम यानी कि पापी की तरह या
व्यर्थ, मोघम, पूरा जीवन हम अपना व्यर्थ ही इंद्रियों में रमण करते हुए जीते हैं। मन और इंद्रिया रामो, यानी कि इंद्रियों में रमण करते हुए ही हम जीते हैं। अगर हम प्रवृत्ति चक्र को नहीं समझते हैं तो हम अपना जीवन इंद्रियों में रहते हुए जीते हैं। इसके लिए इंद्रियों से ऊपर उठ जाना है और अपने प्रवृत्ति चक्र को पूरी तरह से समझना है कि ये सृष्टि किस तरह से कार्य करती है, हमारा जन्म मरण किस तरह से होता है, मरण के बाद में हम कहाँ जाते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि यद यद, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष का चरित्र होता है वैसे ही सामान्य लोग उसका आचरण करते हैं। सह यत प्रमाणम, तो जो वो प्रमाण यानी कि जो आदर्श स्थापित करते हैं इस लोक में के लोग सभी उसी का ही अनुवर्तन करते हैं। तो इसके लिए श्रेष्ठ लोगों की बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह अपने आप को, अपना चरित्र, अपने कार्य आसक्ति रहित होके करे, आसक्ति में रहते हुए कार्य नहीं करे। तो सदैव अपने आप का, अपने स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से कार्य करें, अपने आप को बी एन इंस्पिरेशन की तरह रखना चाहिए। हम भी किसी से इंस्पायर होके कार्य करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आज हम जो ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ज्ञान में आए, ध्यान में आए पितामह पत्री जी के द्वारा, तो वो हमारे लिए एक आदर्श है। उन्होंने अपनी जीवनी से ये प्रमाणित किया है, आदर्श स्थापित किया है समाज में। उसी तरह हमें भी उनसे इंस्पायर होके कार्य करने हैं, वो भी कैसे, श्रेष्ठ पुरुष के जैसे, ताकि लोग हमें भी अनुसरण करें। ऐसा हमें अपना आचरण करना है। 321 के बाद में हम देखेंगे 327। कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणा सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि सभी तरह के कार्य है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। कर्म कैसे हो रहे हैं ये भी हमें जानना चाहिए। कर्म कैसे करना है वो हमने देखा, और कर्म किस तरह से हो रहे हैं ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। कि सभी तरह के कार्य हैं वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार में हम इतने अज्ञानी हो जाते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूं। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि ये मैं भी कौन है। हम इतने अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकारवश हम इतने विमूढ़ हो जाते हैं कि हम मानते हैं कि सभी कार्य हमारे द्वारा ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे एक पेन की तरह समझना चाहिए। पेन को लगता है कि मैं ही लिख रहा हूं, लेकिन पेन नहीं लिखता है, पेन के द्वारा लिखा जाता है। अपने आप को भी उस कलम की तरह खड़ा समझें, और हमारे द्वारा, हमें भी एक शक्ति है, एक पावर है जो हमें चला रही है। इसी तरह हमें भी अपने आप को समझना चाहिए कि, और हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी शक्ति है, कौन सा पावर है जो मुझे चला रहा है। तो हमें ज्ञात भी होगा कि हमें ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, हमारे द्वारा ये कार्य किस ढंग से हो रहा है। जब तक हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें ये ज्ञान नहीं होता है। इसलिए
सदैव जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये गुणों के द्वारा कार्य किस तरह से हो रहा है, प्रकृति में गुण किस तरह से स्थापित है। जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे तब हमारा अहंकार भी टूटेगा और हम विमूढ़ नहीं रहेंगे। हम समझ पाएंगे कि ये सभी कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। और जब कर्ता भाव छूट जाएगा तो कुछ शेष ही नहीं रहेगा, बस अपने आप को एक सरेंडर जीवन जीना है, चिंता मुक्त जीवन जीना है। 27 के बाद में हम देखेंगे श्लोक नंबर 35 कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि श्रेय कर है अपना स्वयं का धर्म, चाहे उसमें आपको कितने भी विगुण लगे। कोई भी धर्म में विगुण नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है अज्ञानता की वजह से। तो फिर भी भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि पर धर्मात् सुनुतिष्ठ, पर धर्म में चाहे कितना भी तुम्हें अनुष्ठित नजर आए लगे, लेकिन अपना खुद का जो धर्म है वही करना उचित है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वयं के धर्म में, यानी कि अपना जो कर्म है, पहले बताया कि कर्म आसक्ति रहित होके करना है, फिर बताया कि कर्म किस तरह से होते हैं, अब बता रहे हैं कि अपना खुद का कर्म ही करना श्रेयकर है। दूसरों का कर्म करना श्रेयकर नहीं है, वह तुम्हें अशांति प्रदान करेगा। तो सदैव अपने शांत भाव में रहना है, अपने शांत भाव में रहते हुए कार्य करने हैं, अपने स्वधर्म में रहते हुए अपना धर्म समझे, जो नियति ने हमारे को दिया है उस धर्म को समझे, और उस धर्म को में चाहे आपको विगुण नजर आए या गुण नजर आए, उसे करना ही धर्म है। थर्टी 35 के बाद में हम देखते हैं 42 नंबर श्लोक। ये लास्ट के जो 2 श्लोक है, इसमें तो भगवान ने पूरा बता दिया है कि पहले बताया है कि कर्म का पूरा, कि कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ है, ज्ञान और कर्म मार्ग। और उसमें बताया फिर कि हमें आसक्ति से रहित होकर कर्म करना है। लेकिन आसक्ति कहाँ स्थित होती है, हम कहाँ से भटकना शुरू होते हैं, ये चीज इन लास्ट के 2 श्लोक में पूरा बताया है कि हम अपने आप को आसक्ति रहित कैसे कर सकते हैं, अपने आप को स्वयं में स्थित कैसे कर सकते हैं। कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियाभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर योग बुद्धि पर तस्तु सह। कि इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिया श्रेष्ठ है। इंद्रिया कहाँ से श्रेष्ठ है, इंद्रिया हमारे शरीर से श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से, इंद्रियों से भी परम श्रेष्ठ है हमारा मन। और मन सस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। और बुद्धि से पर सस्तु, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है सह, वह यानी कि आत्मा। तो भगवान ने पहले इसमें बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष की का हम आचरण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा समाज में आचरण स्थापित होते हैं, आदर्श स्थापित होते हैं। तो हमेशा श्रेष्ठ को ही देखना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कौन है हमारे लिए, हमारे स्वयं के भीतर हमारी आत्मा। तो हमें किसका अनुसरण करना है, हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं है, हमें अपने अंदर जो श्रेष्ठ है उसका अनुसरण करना है, इंद्रियों को छोड़ देना है,
सबसे पहले शरीर को ही नहीं मानना है अपना, फिर इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों से भी सूक्ष्म है हमारा मन, वो भी श्रेष्ठ नहीं है, मन से बुद्धि, और बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है हमारी आत्मा। तो सदैव अपनी आत्मा में स्थित रहना है। यहाँ भगवान स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि श्रेष्ठ का अनुसरण करना है, और श्रेष्ठ हमारे अंदर ही है। इसके बाद में इसमें बता रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। ये इस लास्ट श्लोक है अध्याय 3 का, कि एवं बुद्धे, कि इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है, परम बुद्ध्वा, या परम यानी कि जो श्रेष्ठ है, बुद्धवा जो हम बुद्धि के द्वारा जान चुके हैं कि हमारी आत्मा श्रेष्ठ है, संस्तभ्य आत्मानम, और उसे अपनी आत्मानम आत्मना, उन्हें स्थित कर लेना है। संस्तभ्य यानी कि स्थित कर लेना है, आत्मानम अपने लोअर नेचर जो है उसे आत्मा में स्थित कर लेना है। लोअर यानी क्या आएगा यहाँ पे, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो अभी पिछले श्लोक में देखा है उसे हम कहेंगे आत्मानम, हमारा अपना लोअर माइंड, उसे आत्मा में स्थित कर लेना है। जो हमने अभी सेल्फ कल्चर में भी, बुक में भी देखा है कि हमें अपने लोअर माइंड से हायर प्लेन में स्थित, लोअर प्लेन से हायर प्लेन में स्थित होना है। भगवत गीता में भी यही बात आ रही है, और ये बात आगे भी श्लोक में आएगी। अध्याय 6 में भी आता है कि उद्धरेत आत्मनात् आत्मनः, कि अपना उद्धार स्वयं को ही करना होता है। तो वो कैसे करना होता है, आत्मनात् आत्मानम, वहां वैसे आया है, यहाँ आया आत्मानम आत्मना, कि अपने स्वयं के द्वारा जो श्रेष्ठ है, इससे पहले श्लोक में दिखाया है, जो श्रेष्ठ है, सह आत्मा हमारी जो श्रेष्ठ है, उसके द्वारा ही, बुद्धि के द्वारा उसको जानकर, अपने लोअर को जानकर उसे अपने हायर में स्थित कर लेना है, जो हमारी श्रेष्ठ है आत्मा उसमें। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, यही यानी कि मार डालना है उस शत्रु को। हे महाबाहो, हे अर्जुन, बलशाली है आप, बहुत बलशाली अर्जुन। काम रूपम दुरासदम, जो ये कामना रूपी जो दुष्कर है, काम रूपी दुष्कर्म शत्रु, उसे तुम मार डालो। यही शत्रु, शत्रु समझ के मार डालो, और अपने आप को आत्मा में स्थित कर लो। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रहती है हमें, और जब आसक्ति ही नहीं रहेगी तो हम कभी भी कहीं भी भटकेंगे ही नहीं। हम इंद्रियों में जो आत्मानम है, इन तीनों में रहेंगे तो हम सदैव भटकते रहेंगे। जो हमारा, मैंने बताया भी था एक उसमें कि 5 घोड़े जो इंद्रियों हैं, वो सदैव इधर उधर भटकती रहेगी, और आत्मा अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर पाएगी इंद्रियों में रहने से। अगर अपनी यात्रा को सफल बनाना है, अपने जो मोक्ष जिसे कहते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य होता है मोक्ष लेना, तो वो उद्देश्य के लिए हमेशा आत्मानम जो लोअर नेचर है उन्हें स्थित करना ही होगा। उसके बगैर हमारी यात्रा, आत्मा की यात्रा पूरी नहीं होगी। तो पूरे में बताया है कि कर्म किस तरह से करने हैं, आसक्ति से रहित होके करने हैं, अपने आप को आत्मा में स्थित कर लेना है। इसका मूल जो मैंने इतने श्लोक में से 43 में से 8 श्लोक लिए एकदम, कि ताकि उससे मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से समझा पाऊं जो मेन श्लोक है इसके, कि कैसे काम करना चाहिए, क्यों करने चाहिए, और लास्ट में भगवान ने बताया कि किस तरह से अपने आप को स्थित करना है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको पूरा इस चैप्टर को समझा पाऊं।
कि हमें अपने दैनिक जीवन में कर्म कैसे करने हैं। और अब आपके सवाल जवाब के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी जिज्ञासा है आप पूछ सकते हो। थैंक यू मेनका जी। आपने कोशिश नहीं की, आपने बहुत सुंदर समझाया है। और जीवन में कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, जब हम ज्ञान के साथ बढ़ते हैं तो हम अनुभवों को और अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उस ज्ञान को जब हम समझ के करते हैं तो स्थिरता अपने आप आने लगती है। तो अपने कर्मों के प्रति हम और सजग भी हो जाते हैं। सजग इन द सेंस कि आपको पता होता है और आप उसके साथ जो यहाँ पे आज के पूरे रिवीजन में जो हमें मिला कि आपको डिटैच होकर वो काम करना है, मतलब आप अटैच भी हैं बट डिटैच भी हैं। तो ये पूरा जो मुझे समझ में आया, कंक्लूजन यही है कर्म का, कि आप क्रिया तो करेंगे ही, कर्म भी करेंगे, लेकिन आप उस कर्म में नहीं होंगे। बिल्कुल क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अपने गुणों के अधीन और प्रकृति जो डिवाइन के विल के अनुसार हो रहा है वो होना ही है। जो है वो वैसा ही है। हम कुछ भी नहीं कर। आपने जो एक उदाहरण दिया है आज, एक पेन का, पेन की तरह, बहुत सुंदर उदाहरण, किसी को भी बहुत आसानी से आपने इतनी खूबसूरत तरीके से समझाया है अपने उस उदाहरण से। सो फ्रेंड्स, आज के रिवीजन में आप कुछ शेयर करना चाहें? मेनका जी हर सोमवार हमारे साथ जुड़ती है। आप आज उनसे कोई प्रश्न, अपनी शेयरिंग, आपने क्या समझा, जैसे मैंने जो समझा वो मैंने बताया, अपनी अपनी समझ से जो समझता है, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। आज ये चीज बहुत अच्छा लगा कि मतलब कर्म हमको करना है, निमित्त बन के करना है। मैं आपको स्पॉटलाइट पे लूंगी। क्यों? हैंड रेज कीजिए प्लीज, रेखा जी। यस, थैंक यू जी। अब कहें आप। हम कह रहे हैं कि कर्म करना जरूरी है, वो अपने को निमित्त बनाया है भगवान ने, लेकिन फल की इच्छा मत करो। आज ये भी बताया ना, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा जो कार्य है वो तुम करते चलो, बस सच्चे मन से और ईमानदारी से कार्य करते चलो। यस, अपना पूरा 100% देते रहो। हाँ, कि हमें जो आया है, हमारे सामने जो कार्य आया है वो हमें करना है। वो ब्रह्म के द्वारा आया है और ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है। और ये बात सही है, अगर खुशी खुशी वो कार्य करते हैं, मन में कुछ नहीं लाते ना, तो सच्ची में उसका अनुभव भी बहुत अच्छा होता है और आनंद भी आता है। और बिल्कुल। प्रकृति में तो देखिए सब कुछ होगा, बस यस। हमको ईमानदारी से और सच्चे मन से कार्य करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। कोई अच्छा बोले तो ठीक है, बुरा बोले तो ठीक है, हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना है। ये चीज हाँ, समझ में आया अपने। अगर आप उस चीज से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं कि आपको कोई अच्छा बोले तो कोई बुरा बोले, तो अगर आप उस चीज में नहीं अटक रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अपना 100% देते हुए कार्य करें। उसके बाद में कोई किसी को पसंद आए ना आए, छोड़ दें। बहुत अच्छा शेयरिंग है आपका। थैंक यू रेखा जी। आज आपने एक बात और जो बताई इसमें, कि बी एन इंस्पिरेशन, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप ये सोचकर कि आप, क्योंकि हम भी किसी से इंस्पायर होते हैं, तो हम भी उस काम को जो 100% करेंगे, तो हम भी लोगों को इंस्पायर करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप आपसे कुछ सीखेगा कोई। तो यस, हमें वैसे ही कार्य करने चाहिए कि लोगों के लिए हम भी इंस्पिरेशन के रूप में आए। अपनी कोशिश हम जरूर करें उस 100% जो भी हम कार्य करें। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा था आज आपका। आपकी पीपीटी इतना एक हेडिंग के थ्रू सब कुछ समझा देती है। यस, सर हमें समझा देते सर हैं। हमें समझा। तो और किसी की कोई शेयरिंग है, और किसने क्या समझा, सीखा, जरूर शेयर कीजिए। आज हमारा इस अध्याय का अंतिम दिन है। अगले सोमवार से हम नया अध्याय शुरू करेंगे, तो आप भी शेयर कीजिएगा कर्मों के विषय में। कर्म सबसे बड़ा अध्याय है हमारे लिए, और दूसरे अध्याय से सबसे बड़ा अध्याय है हमारे जीवन में भी सबसे बड़ा अध्याय है, क्योंकि हम हमेशा कर्म करते ही रहते हैं।
और हमें करना ही है, अकर्मी तो हमें बनना ही नहीं है। तो जब हमें कर्म 100% करना ही है, तो उसको हम 100% किस तरह से करें, उसमें हम अपना 100% किस तरह से दें, ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। हमने इसमें भी समझा और मैंने और बुक्स में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम आलसी भी है ना, तो भी आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। अगर हम आलसी भी हैं, हम जो काम कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो भी आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, हम नींद में भी कर्मा क्रिएट करते हैं। हाँ। हम नींद में भी कर्मा क्रिएट करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि ध्यान करके सो, अपने मन को शांत करके सो, ताकि हम नींद में कर्मा न बनाए, हम अनावश्यक न सोचें, इसीलिए कहा जाता है। यस दीपा जी। हाँ, आत्मनंदन मेनका जी, आत्मनंदन। बहुत अच्छा टॉपिक था कर्मा के ऊपर। और ये सही बात है कि हम जो कर्म करते हैं, हमें उसकी पल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और 100% रिजल्ट देना चाहिए। इस तरह के भाव के साथ अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, और एक बात और, जैसे कि कर्म के साथ साथ हमें उसके साथ अटैच नहीं होना है। डिटैच होकर के हमें अगर अपने कर्म को हम करें, तो उस कर्म को हमें लगता है हम 100% कर पाएंगे। हाँ, राइट। अटैच होके तो नहीं कर पाते, ये बात एकदम सही समझे अगर आप। हम अटैच हो जाते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं। अगर हम डिटैच होकर कर रहे हैं, तो वो 100% हम रिजल्ट दे पाते हैं। और हमें वही करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा मैंने भी ये चीज बहुत लेसन सीखा ये। और इंस्पायर होकर के भी हम अपने कर्म को करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एंड एक और जो अभी क्या हमारा कर्मा, एक आलस्य के ऊपर भी हमारा जो कर्मा बनता है, कि कभी कभी हम कभी किसी बात में आलस से भी आ जाता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। तो ये भी हमारा एक आलस्य है, कर्मा है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिजल्ट को हम कोशिश करें कि 100% अपना रिजल्ट दें, और डिटैच होकर के दें। यस। इसलिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेनका जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी एकदम से Yes. मुझे एक प्रश्न आया हाँ। कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं और किसी काम में हम बहुत डूब जाते हैं। सबके साथ होता है, किसी को कोई काम हाँ, बहुत पसंद है और वो उसमें डूब जाता है, बिल्कुल। राइट। वो कर रहा है और उसकी डूबने की वजह से बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं, जो रेगुलर काम है कई बार वो भी छूट जाती हैं। तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है, लेकिन एक टाइम पे सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आप इतना डूब गए हो कि आपको उस बैलेंसिंग का भी ख्याल नहीं है। तो इस स्थिति को क्या करें, कैसे समझे? इसमें देखो, दो बात है। एक तो है कि जो काम छूट रहा है, वो क्या उस समय में करना जरूरी है। अगर जैसे प्रायोरिटाइज किया जाए उसको, हाँ, कि हमें कौन से काम को करना है, यानी ये हमें हर वक्त अपने अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है कि आप प्रायोरिटाइज करके ही उस काम को करें। ये बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा है आपने, एग्जैक्टली कि प्रायोरिटाइज करके रखेंगे कि उस समय या उसके बाद वाला कौन सा टाइम में कौन से काम की आवश्यकता पहले है। पहले है, कि काम तो निरंतर चलते ही रहेंगे हमारी कुछ। बिल्कुल। काम छूटना नहीं पत्री जी चाहिए, ने हम बाद में कर सकते हैं। पत्री जी ने कहा है, एनलाइटन मास्टर कौन है? हम्म, कि वो है जो ये समझ जाए कि मुझे इस समय क्या करना जरूरी है, क्या करना है। वो जो जिससे ये चीज की समझ आ जाए, मतलब वही एनलाइटन। उसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज हमारे साथ में होनी चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, तो निर्मला जी ने भी हैंड रेज किया है, थैंक यू। आत्मवंदन मेनका जी, ऋतु जी, सभी आत्मवंदन। आत्मवंदन। आप इतना प्यारा समझाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं
कि हमें हर चीज का श्रेय जो है ऊपर वाले को देना चाहिए। जो कुछ भी हो जाता है हम कर रहे हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, सब कुछ श्रेय उसको। हर बात के लिए धन्यवाद उसको कि भाई आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। कोई भी काम करने से पहले, बाद में, अंत में श्रेय ऊपर जाना चाहिए। और एक चीज जो पिछले श्लोकों में आपने बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारा शरीर जो है वो रथ है एक तरीके का, और जो पांचों घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और मन लगाम है, और सारथी जो है वो हमारी आत्मा है। ऐसा नहीं, नहीं, सारथी जो है बुद्धि है, बुद्धि सारथी है है, जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि और आत्मा है जो यात्री है। यात्री है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये सच में बहुत ही प्यारी चीजें समझ में आती जा रही हैं धीरे धीरे, और आप इतना प्यारा समझा रही हैं। आपने तो यहाँ आकर हर मंडे को हमारा पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि सब चीजें अब समझ में आने लगी हैं। पहले कभी नहीं आती थी समझ में, कोई चीज ये मालूम नहीं थी अच्छे से, और अब आप समझा रही हो। मेन श्लोक जो समझा रही हैं तो मतलब सभी समझ में आ रही है चीजें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप समझ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत अच्छा लग धन्यवाद। रहा है, बहुत ये अच्छा लग रहा ये जो गीता का ज्ञान है श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया था, है। हाँ, यस, उनको ही मिला था लेकिन वो, हमें और गीता जी जूम आपने पर दे रही सबको है। दे दिया। सबको दे दिया, अब हम सबको समझ में आने लगी हैं चीजें। उन्होंने तो सिर्फ उनके लिए ही दिया था। हाँ, वही है, आप श्री कृष्ण बन के आ गए हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों को रिपीट करना, उसे समझ के रिपीट करना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और इसका मौका मुझे रितु जी ने यहाँ दिया, इसके लिए मैंने रितु तो जी का दिया ही नहीं है, जो दिया है वो जो हम सीख रहे हैं और जो आज पढ़ रहे हैं, कि हम तो सिर्फ निमित्त हैं। हम तो सिर्फ निमित्त है, वही, हम सभी निमित्त हैं। हम सभी निमित्त हैं। थैंक यू निर्मला जी। तो और किसी का कोई प्रश्न या शेयरिंग हो तो जरूर हैंड रेज कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, और किसी का भी हैंड रेज नहीं है। मेनका जी, हम ध्यान की तरफ बढ़े आगे से। हाँ जी, चलते हैं। थैंक यू मैं म्यूजिक अक्षता। शेयर कर दूं? आप हाँ, कराएंगे, रुके हैं ना? कितनी देर का करेंगे आप? 40 मिनट्स। मैं 5 म्यूजिक शेयर कर दूंगी अगर आपको, हाँ, जब भी आप लीव करें तो हाँ, आप जी। ओके, मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगी बाद में। मैं पत्री सर का लगाती हूँ, पत्री सर को ही ठीक स्पॉटलाइट है, ओके, हाँ, देन ओके। सभी लोग, अब हम ध्यान की यात्रा में चल रहे हैं, तो एकदम आरामदायक स्थिति में वॉल्यूम पूरी ठीक है तरह मेनका से, जी? हाँ सही है, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने पाँव को क्रॉस, अपने फिंगर्स को क्रॉस, और अपनी प्यारी सी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कर लें। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 3 बार लंबी गहरी सांस लें और उसे मुंह से छोड़ दें। हर बार सांस छोड़ने के साथ अपने आप से ही कहें, रिलैक्स। मेरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है। अपने आप को पूरी तरह से शांत और स्थिर करें।
और शांत। और शांत। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अपनी हर आती और जाती सांसों को देखना ही है। ध्यान बहुत ही सरल प्रक्रिया है। कुछ नहीं करना है, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, कुछ भी नहीं। पूरे सरेंडर भाव से बैठना है अपनी सांसों के साथ। अपनी हर सांस के साथ अपनी गहराई में उतरते जाएं। और गहरे उतरते जाएं।
लास्ट। धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी करेंगे दोस्त। आसपास के वातावरण की सजग है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पर रखेंगे। और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों, अपने परिवार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को, और आपके परिवार के बाहर, आपके पड़ोस में, आपके शहर में जो भी लोग रहते हैं उन सभी को अपने हृदय से प्रेम और करुणा की ऊर्जा भेजेंगे। सबके लिए कंपैशन, प्यार, मंगल भावना, शांति। ब्रह्मांड में अपनी यही प्रेम की ऊर्जा को प्रवाहित करें चारों तरफ।
इसके एहसास के साथ, इस प्रेम की ऊर्जा को बिखेरते हुए एक प्यारे से स्माइल के साथ आप अपनी आंखें खोल लीजिए और ध्यान से वापस आ जाइए। अपना समय लेकर वापस आए, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने साथ रहे, अपने साथ बैठे और जब भी वापस आए पानी को चार्ज करके पी लीजिए। पानी को अपने द्वारा अच्छे अच्छे शब्द कहिएगा, पॉजिटिव वर्ड्स दीजिए उसमें और उसको पी लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नाचते कूदते हंसते खेलते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।